नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ हैं शारिक रहमान खान। शुरुआत पेट्रोल और डीजल की कीमतों से। 17 दिनों की लगातार बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल की कीमत पर तो ब्रेक लगा, लेकिन डीजल की कीमतें बढ़ी हैं और ये ऐतिहासिक है कि दिल्ली में डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। आज डीजल की कीमत में 48 पैसे का इजाफा हुआ है पेट्रोल की कीमत में, लेकिन आज कोई बदलाव नहीं हुआ। इससे पहले लगातार हम आपको रोज एनडीटीवी इंडिया पर खबर दिखा रहे थे कि किस तरह आए दिन पेट्रोल की कीमतें जो हैं, डीजल की कीमतें जो हैं लगातार बढ़ रही थी और पिछले 17 दिनों में पेट्रोल 8 रुपये 50 पैसे तक महंगा हो चुका है और डीजल जो है उसकी कीमत आज 18वें दिन भी बढ़ी है और अब डीजल की कीमत जो है दिल्ली में वो पेट्रोल से भी ज़्यादा महंगी हो गई है, जो अपने आप में पहली बार ऐसा हुआ है। हिमांशु शेखर हैं हमारे साथ इस बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। सीधे हिमांशु के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हिमांशु, हम रोज आपसे बात कर रहे हैं, एक ही आंकड़ों पे बात कर रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। आज पेट्रोल में नहीं हुआ, डीजल में हुआ। पहली बार हुआ है, इतिहास बना है जब डीजल महंगा हो गया। मेरे दो छोटे से सवाल थे। पहला कि अब तक डीजल की कीमत पेट्रोल के मुकाबले हमेशा कम रही थी, इसके पीछे की कोई वजह तो होगी, वो वजह अगर आप जानते हैं तो बता दीजिए। और दूसरा, ये सिलसिला रुकेगा कहां, क्योंकि डीजल के महंगा होने से जीवन पर और जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है महंगाई को लेकर, जब हालात इतने बुरे पहले से हैं। देखिए, जब डीजल की कीमतें को रेगुलेट किया जाता था, माफ कीजिएगा, जब सरकार ये तय करती थी, कैबिनेट ये फैसला करती थी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो उस वक्त काफी सोच समझकर डीजल को सस्ता रखा गया था। उसके पीछे दलील ये थी कि ये सबसे मेन ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल है और डीजल की कीमतें अगर नियंत्रित रहेंगी, कीमतें अगर कम रहेंगी, तो उससे जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है, जो अर्थव्यवस्था का जो एक भार होता है ट्रांसपोर्ट, उस पर खर्च कम होगा और उसके अनुपात में चीजें भी सस्ती रहेंगी देश में और उनका ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होगा और उसका इन्फ्लेशन जो है उस पर भी बहुत कम असर होगा। लेकिन धीरे धीरे जो कैलकुलेशंस बदले हैं सरकार के तेल कंपनियों के, विशेषकर सरकारी तेल कंपनियों के, तो उसके बाद ये बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है। इसके पीछे एक जो बहुत बड़ी वजह है, दूसरी वजह तो कच्चा तेल धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि 5 मई को भारत सरकार ने एक अप्रत्याशित फैसला किया था, जिसमें यह कहा गया था कि पेट्रोल पर 10 रुपए बढ़ाया गया था एक्साइज ड्यूटी एक बार में, और डीजल पर 13 रुपए, यानी 3 रुपए ज्यादा एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की थी सरकार ने 5 मई को, जब लॉकडाउन चल रहा था और उस वक्त सरकारी कमाई गिरती जा रही थी। और ये कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल बहुत सस्ता हुआ है, उसके अनुपात में अगर भारत में कीमतें घटाई जाती हैं तो आम लोगों को, उद्योगों को काफी फायदा होगा इस संकट के दौर में। लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के, क्योंकि सरकार की कमाई घट रही थी, वो जो फायदा, जो रिलीफ कीमतों में कटौती करके सरकार आम लोगों को दे सकती थी, वो पैसा सरकार ने अपनी तरफ कर लिया। अब हालात ये हैं कि वो फैसला तो लिया जा चुका है और अब धीरे धीरे जब अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $43 में देख रहा था थोड़ी देर पहले, ब्रेंट क्रूड इंडेक्स पर जो जिस रेट पर भारत कच्चा तेल खरीदता है वो पहुंच चुका है। तो कच्चा तेल जैसे जैसे महंगा होगा, शारिक, ये जो फिगर्स हैं, चर्चाएं हैं, हम लगातार हमें करते रहना पड़ेगा। ये इसके लिए एक ही तरीका है कि ये कब तक जारी रहेगा, कि भारत सरकार को अब ये फैसला करना होगा कि एक्साइज ड्यूटी पर जो अप्रत्याशित बढ़ोतरी की गई थी उस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे जैसे डिमांड बढ़ रहा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, कच्चा तेल का, वैसे वैसे कच्चा तेल धीरे धीरे महंगा हो रहा है। और क्योंकि एक्साइज ड्यूटी 5 मई को बहुत ज्यादा बढ़ाई गई थी, उस वक्त कच्चा तेल बहुत सस्ता था, इसलिए ये दिखता नहीं था भारत में कीमतों में। पर अब धीरे धीरे जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल, मैं देख रहा था पहले $39 था 2 दिन पहले ब्रेंट क्रूड इंडेक्स, फिर 42 हुआ, आज $42.98 पहुंच चुका है। तो धीरे धीरे कच्चा तेल जो है वो महंगा हो रहा है और क्योंकि भारत में एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है डीजल पर, इसलिए वो कीमतें जो है उसी अनुपात में भारत में तेल कंपनियां बढ़ाती जा रही है, क्योंकि प्राइसेस डायरेक्टली लिंक्ड है। इसलिए जब तक सरकार फैसला नहीं करती, राहत नहीं मिलेगी। शारिक, और लगातार आम आदमी और सभी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आखिर कब इस पर फैसला लेगी, अब जब डीजल और पेट्रोल भी बराबर हो गए। और दिल्ली में तो ऐतिहासिक है कि डीजल जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया है। और शारिक, एक वजह यह भी है कि पेट्रोल के मुकाबले डीजल पर राज्य और केंद्र की तरफ से जो टैक्स है वो कम लगाया जाता था, लेकिन अक्टूबर 2014 में डीरेगुलेशन के बाद दोनों के बीच का अंतर काफी कम होता चला गया। और यही वजह है कि दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल पर 64% टैक्स लगता है और डीजल पर 63% टैक्स लगता है, यानी लगभग एक बराबर लगता है कि। और यही वजह है कि जो कीमतों का अंतर है वो लगभग खत्म हो गया है। लेकिन सवाल यही है अदिति कि जब सोच समझकर इस पर कदम उठाया गया था और जानकर कीमतें रखी गई थी कम,
अब ऐसा क्या बदल गया है कि उस पॉलिसी से पीछे जाने की जरूरत हुई है? कोरोना संकट के बीच पतंजलि ने कोरोना आयुर्वेदिक किट लॉन्च की है। पतंजलि का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल के दौरान दवा के 100% नतीजे दिखाई पड़े हैं। पतंजलि का दावा है कि इससे 7 दिनों में 100% मरीज ठीक हुए। दवा का नाम कोरोनिल और श्वासरी है। कंपनी की ओर से यह दावा जब किया गया जब पूरी दुनिया में कोरोना संकट चल रहा है और कई देश वायरस की दवा विकसित करने में जुटे हुए हैं। और पतंजलि के इस दावे पर संज्ञान लेते हुए आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस दवा के बारे में साइंटिफिक स्टडी वगैरह की सूचना नहीं है और मंत्रालय ने पतंजलि को इस मामले में पूरी जानकारी उनसे साझा करने को कहा है। और साथ ही मंत्रालय ने पतंजलि से ये भी कहा है कि जब तक इस दावे के परीक्षण ना हो जाएं तब तक दवा का प्रचार प्रसार ना करें। औषधियां भी निकाल लो भाई, ये तो ऊपर का खोल था उसका, ऊपर के हार्डवेयर के भीतर जो सॉफ्टवेयर है वहीं पतंजलि के संस्थापक योग गुरु रामदेव ने कहा है कि इसे मरीजों पर ट्रायल और रिसर्च करके विकसित किया गया है। उन्हें 7 दिन में कोरोना मरीज को ठीक होने का दावा भी किया उन्होंने। देख रहे मेरे हाथ में, डॉक्टर साहब के हाथ में ये हमने यह कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक औषधि इस संसार को कोरोना मुक्त करने के लिए एक उपहार के रूप में दी है। अब इसको हम जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उसके ऊपर भी सेकंड ट्रायल इसका करेंगे। जिनका हाजमा डॉक्टर साहब ठीक नहीं, उनको शायद ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही होगी कि ये कैसे हो सकता है कि 3 दिन के अंदर 69% रोगी नेगेटिव हो जाएं और 7 दिन के अंदर 100% रोगी नेगेटिव हो गए। ये बहुत बड़ी बात। और ब्यौरा मांगने के बाद पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट ने आयुष मंत्रालय को जवाब भेजा है जिसमें कहा गया है कि कोरोना के इलाज की दवाइयां किन किन चीजों से मिलकर बनाई हैं, ये जानकारी साझा की गई है। और ये भी लिखा है कि निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर में रिसर्च स्टडी हुई है। जवाब में ये भी कहा गया कि कोरोना की दवा के लिए इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी और क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया से मंजूरी इस मामले में ली गई है। पतंजलि ने बाकायदा स्टडी के नतीजों के बारे में भी यहां पर जानकारी दी है आयुष मंत्रालय को। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बीच हरियाणा में पंचकुला में योग गुरु रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली में 6 जुलाई तक हर घर की स्क्रीनिंग की जाएगी। कोरोना पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोविड रिस्पांस प्लान तैयार किया है। डॉक्टर वीके पॉल समिति की सिफारिश के मद्देनजर दिल्ली सरकार के डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विसेज ने यह प्लान जारी किया है। और इस प्लान के मुताबिक ये तय किया गया है कि समयबद्ध तरीके से दिल्ली अपनी कंटेनमेंट रणनीति को आगे बढ़ाएगी। 26 जून तक कंटेनमेंट जोन की समीक्षा और उनका रीडिजाइन करना होगा और 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में हर घर की स्क्रीनिंग और उस पर रिस्पांस तैयार करना होगा। 6 जुलाई तक बाकी दिल्ली में भी सभी घरों की स्क्रीनिंग और उस पर रिस्पांस तैयार करना है। 27 जून से दिल्ली में सीरो सर्वे जो है वो शुरू होगा जिसके नतीजे 10 जुलाई तक आ जाएंगे और ये सर्वे एनसीडीसी के सहयोग से किया जाएगा। और वहीं यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस दावे का विरोध किया कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के लिए नया अस्पताल बनाया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि 10,000 बिस्तरों वाले केंद्र को 26 जून तक संचालित करने का निर्णय 3 दिन पहले लिया गया था। अमित शाह ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट में कहा कि कोविड-19 के रोगियों के लिए 1,000 बेड का पूरा अस्पताल बनाया जा रहा है जिसमें 250 आईसीयू बिस्तर होंगे। अमित शाह ने ट्वीट किया, मैं दिल्ली के लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि कोविड रोगियों के लिए 1,000 बिस्तर वाला अस्पताल बनाया जा रहा है जिसमें 250 आईसीयू बिस्तर होंगे। डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट अस्पताल का निर्माण कर रहे हैं। सशस्त्र बल यहां तैनात होंगे। यह कोविड देखभाल केंद्र अगले 10 दिनों में तैयार हो जाएगा। और वहीं गृहमंत्री का जवाब देते हुए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए यहाँ पर लिखा है, उन्होंने कहा कि देश की सेना, चिकित्सक, सामाजिक संगठन, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार सभी एकजुट होकर दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर कोरोना को हरा देंगे। इन कठिन परिस्थितियों में दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के लोगों का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। तो गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त है एनडीटीवी इंडिया के उस यूट्यूब चैनल के जिक्र करने का जिसमें आप जाएं, बताएं कौन सी खबरें देखना चाहते हैं। 5 खबरों का पूरा एक बास्केट आपके सामने रख रहे हैं। उस पोल में भी हिस्सा लीजिए जिससे हमें पता चल सके कि कौन सी खबर आपके दिल के है करीब। तो पहली खबर,
देश में कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए स्वतंत्र मेडिकल संस्था और एनडीटीवी साथ आई है। लेकिन पहली खबर बता देते हैं कि दिल्ली में पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। नंबर 2 पर चीनी रक्षा मंत्री से नहीं मिलेंगे राजनाथ सिंह। बिल्कुल, इसके अलावा तीसरी खबर आपको बता देते हैं। यहाँ पर पतंजलि ने दावा किया है कि वो कोरोना के उपचार की दवा लेकर आ गए, लेकिन फिलहाल आयुष मंत्रालय ने दवा के प्रसार पर रोक लगाई है और उनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग को लेकर अब भारत सरकार ने यहाँ पर साफ तौर पर फैसला ले लिया है कि दोनों ही जगह, चाहे वो भारत के कर्मचारी हों चाहे पाकिस्तान के 50% कर्मचारियों के साथ ही अब काम करना होगा। और नंबर 5 पर भारत में बढ़े चीनी साइबर हमले, अलर्ट जारी। तो आप इन 5 खबरों पर वोट में हिस्सा लीजिए। बताइए कौन सी खबरें आप विस्तार से देखना चाहते हैं।